साथ ही साथ इस बैठक में ये भी चर्चा हुआ कि प्रखंड कमेटी का जल्दी विस्तार हो, उसके बाद पंचायत कमेटी का विस्तार हो, बूथ कमेटी का विस्तार हो, और बाकी जो जो और तरह के जो मामले संगठन को कैसे मजबूती मिले उस पर गहन चर्चा। प्रखंड से लेकर पंचायत तक हम लोग बूथ बूथ में हर घर तक पहुंचने का काम करेंगे और विधानसभा में सीट निकालने का काम करेंगे। दादा ने कहा कि अभी आप लोग सुने कि अन्य भी लोग फॉर्म भरे हैं, यदि उनको टिकट नहीं मिलता है तो क्या संदेश देंगे वो लोग? सबसे पहले यही संदेश हम देंगे कि ये जो समय है इम्तिहान का समय है, त्याग समर्पण की समय है। अभी जेबी केसेस या जेल के जो है वो केवल झारखंड बदलाव के लिए आया है, ये नहीं कि खुद का बदलाव के लिए आया है। हम भी चाहते हैं अगर कोई भी अगर यहाँ आए हैं तो सबको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ठीक है, दावेदारी करना गलत बात नहीं है, दावेदारी सबको करना चाहिए, लेकिन जिसको भी टाइगर जयराम तो टिकट देते हैं उसको सब मिलकर समर्थन करेंगे और उसको विजय बना। रामगढ़ में पहुंचे हैं, यहाँ पर रामगढ़ जिला कोर कमेटी के जेबी केसेस के जिला कोर कमेटी का आज बैठक था, जिसमें क्या निर्णय हुआ, क्या मुद्दों पर बात हुआ, आज हम लोग उन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ तनवीर दा हैं। तनवीर दा मुस्लिम समाज से आते हैं और ये जिला टीम का मुस्लिम के संगठन महासचिव के पद पर हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आज कौन सा मतलब मुद्दा पर बात हुआ, आगे आप लोग का क्या प्लानिंग है, विधानसभा कैसे आप लोग लीड करिएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन है। पहले इसके बारे में बताइए कि क्या क्या बात हुआ और कैसे आप लोग आगे का प्लानिंग क्या है आप लोग का? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूवर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं और आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारी बात वहां तक पहुंच रही है। सबसे पहले कि आज जो जिला कमेटी की जो पहला बैठक हुआ, जो जेबी केसेस जेल कैम्प का जो पहला बैठक हुआ, आज की इस बैठक में आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस चुनाव के लेकर उसके मुतालिक बातचीत हुई। साथ ही साथ इस बैठक में ये भी चर्चा हुआ कि प्रखंड कमेटी का जल्दी विस्तार हो, उसके बाद पंचायत कमेटी का विस्तार हो, बूथ कमेटी का विस्तार हो, और बाकी जो जो और तरह के जो मामले संगठन को कैसे मजबूती मिले उस पर गहन चर्चा हुआ। दादा आपसे एक ये क्वेश्चन रहेगा कि मुस्लिम समाज इस बार क्या जेबी केसेस की तरफ ढलेगा? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि लगातार पिछले दिनों से ये देखा जा रहा है, पिछले कई एक चुनाव से देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज चाहे तो कांग्रेस को जाती है या झारखंड में या तो कांग्रेस को जाती है या फिर जेएमएम को जाती है, तो क्या इस बार जयराम को जाएगी? बिल्कुल जाएगी, क्योंकि देखिए आप यहाँ झारखंड से आप बाहर निकलिए, आप यहाँ के मामले में आप बोल रहे हैं, आप झारखंड से बाहर निकलिए, जहाँ पर भी हमारे समाज के लोगों को कांग्रेस के अलावा विकल्प मिला है। आप बंगाल चले जाइए, वहाँ पर टीएमसी के साथ चले जाते हैं। आप बगल के जो स्टेट है बिहार, आप चले जाइए, आपको बिहार में आप आरजेडी के साथ है। आप यूपी चले जाइए, वहाँ पर आप समाजवादी के पास देखिएगा। तो जैसे जैसे जहाँ पर विकल्प मिलता है, विकल्प के तौर पर जब पार्टी आई है मुस्लिमों के पास, उन्होंने अपना मतदान उनके पक्ष में किया है और अच्छा मतदान किया, बल्कि ऐसा मतदान किया कि वहाँ पर सरकार बना दी है। क्योंकि मुस्लिम के पास कोई विकल्प नहीं रहता, एक तरफ एनडीए रहता है, जो उनका एजेंडा क्या है आपसे छिपा नहीं है, उसको रोकने के लिए मुस्लिम इधर आ जाते हैं। लेकिन इस बार अगर मुस्लिम को अगर मौका मिलेगा, तीसरा पार्टी जो मजबूती के साथ आप बोल रहे हैं कि एनडीए को रोकने के लिए मुस्लिम समाज इधर आ जाते हैं, तो क्या एनडीए के ही खिलाफ है जयराम या फिर यूपीए के भी, इंडिया के भी खिलाफ है? नहीं, जयराम का विचारधारा झारखंडी है, वो झारखंड के हित की बात करते हैं। बाकी दूसरी पार्टियां तो इधर उधर की बात करके लोगों को बरगला के, एक पार्टी हिंदू को डराने का काम करती है, एक पार्टी मुसलमान को डराती है, और ये खेला आज़ादी के बाद से चल रहा है और इसका नुकसान हमेशा सभी लोग उठाते हैं। सिर्फ चुनावी मुद्दा रहता है। एक एनडीए के नेता लोग कहते हैं कि मुस्लिम आएगा तो ये कर देगा, और यूपीए के नेता है कि मुस्लिम को भड़काते हैं कि बीजेपी आएगा तो ये कर देगा। इसी में आज समाज पूरा उलझा हुआ है। सिर्फ बनाने और बिगाड़ने का काम है मुस्लिम का, ये दिमाग में डाला गया है। इस चीज़ को हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा ऐसा विकल्प जहाँ जहाँ आया मुस्लिमों को, तो वहाँ पर उन्होंने अपना रुझान चेंज किया, वोट भी दिया है, सरकार भी बनी है और बहुत अच्छा से सरकार बनी है। मतलब इस बार मुस्लिम समाज जयराम के तरफ पूर्ण रूप से ढलने का विचार बनाइए। आपको ऐसा, आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो आपको ऐसा एहसास होता होगा। जी हाँ, सही बात है। मेरे तरफ भी कुछ मुस्लिम नेता लोग हैं, वो भी बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग जेबी केसेस की तरफ खुलकर प्रचार करेंगे, और आप भी इसमें हैं। जी बिल्कुल है, और हम तन मन धन के साथ है और बहुत अच्छा तरीका से। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि झारखंड के लिए, झारखंडियत के लिए जयराम दा आ गया है, और
अच्छा से काम करे, सभी को लेके चले। उनका सोच बहुत अच्छा है और झारखंडी भावनाओं के अनुरूप है। अच्छा, इनसे भी बात करते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जियाउल अंसारी है। कहाँ से हैं? मेरा चितरपुर प्रखंड माइल हुआ। और जेबी केसेस में आपको कुछ पद मिला है? जेबी केसेस का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा से। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को आप? मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से, आज हम लोगों ने 23-24 वर्षों से हमारे समाज को ठगा जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, और विकल्प नहीं होने के कारण हम लोग मजबूर भी थे। इसलिए हमारे पास तीसरा विकल्प आ गया टाइगर जयराम दादा के रूप में, और बहुत अच्छी विचारधारा के साथ आए हुए हैं और सभी जाति प्रजाति को लेके चल रहे हैं और सभी की बात करते हैं। और आने वाले विधानसभा में हम लोग सरकार बनाने की भी पूरी अपने तरफ से समझ लीजिए कि पूरी जोर लगा रहे हैं। आज जो हम लोग का जो कमेटी का यहाँ विस्तार हुआ, 3 घंटे से हम लोग का विस्तार हुआ कमेटी का, हर तरह का हम लोग का आश्वासन दिया गया और हम लोग को जिम्मेदारी दी गई। प्रखंड से लेकर पंचायत तक हम लोग बूथ बूथ में हर घर तक पहुंचने का काम करेंगे और विधानसभा में सीट निकालने का काम करेंगे। दादा ने कहा कि अभी आप लोग सुने कि मजबूरी बस थे हम लोग कि हम लोग कांग्रेस को या फिर जेएमएम को वोट करते थे। हम लोगों के पास विकल्प नहीं था। आज हमारे पास विकल्प है और पूर्ण रूप से ये लोग आश्वस्त हो चुके हैं कि इस बार हम लोग टाइगर जयराम महतो के साथ जाएंगे। अब 2024 विधानसभा चुनाव सामने है। देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि मुस्लिम समाज किस ओर जाती है, क्योंकि ये मतलब इसलिए कहा जाता है कि मुस्लिम लोग जिधर भी जाते हैं एक तरफा हो जाते हैं, और बाकी जातियों में ऐसा नहीं देखा जाता है। तितिर बितिर रहते हैं सभी जाति में, लेकिन मुस्लिम समाज एकजुट रहते हैं। तो इस बार किसको जाएगा मुस्लिम समाज? इन लोगों ने बताया कि जेबी केसेस JLKM को जाएगा, टाइगर जयराम महतो को जाएगा। शुरू करें। जेबी केसेस के केंद्रीय महिला मोर्चा उपाध्यक्ष भी हैं, यहाँ पहुंची थी आज। क्या बात हुआ, किन मुद्दों पर बात हुआ, दीदी से भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए कि चौक चौराहा में ये सुनने को आता है कि पूंजीपतियों से टकरा रहे हैं और कहीं नहीं टिकेंगे चुनाव में। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हम जेबी केसेस चारों तरफ से ये आवाज आ रहा था कि वहाँ टाइगर जीतेगा, टाइगर जीतेगा। टाइगर के अलावा किसी का नाम नहीं था, लेकिन टाइगर तीसरा पोजीशन पे रहा। और आप फिर से आज यहाँ जेबी केसेस के लिए लोग बोल रहा है कि जीतेंगे हम लोग, तो फिर क्या यही दोहराव होगा, हारेंगे या जीतेंगे आप लोग? देखिए, अगर कोई बोल रहा है कि टाइगर गिरिडीह से हारे हैं तो ये हम नहीं मानते हैं कि गिरिडीह से हारे हैं। फर्स्ट बार अगर पार्टी मतलब 2 साल के दरमियान में अगर 3.5 लाख जनता के दिल में बस गए हैं तो हारे नहीं हैं। इसीलिए हम यही चीज जो इस तरह गलत फहमी में है कि वो हारे हैं तो हारेंगे, लेकिन कदापि नहीं, ये गलत है। अभी हम लोग रामगढ़ जिला का बात कर रहे हैं। रामगढ़ जिला में आज यहाँ बैठक हुई थी। रामगढ़ जिला में 3 विधानसभा आते हैं, मांडू विधानसभा, बड़कागांव विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा। हम ये बोलते हैं कि जो आज का मीटिंग हुआ, यही रणनीति को लेकर मीटिंग यहाँ हुई है। तो आप बोलते हैं जो गिरिडीह की तुलना करते हैं तो गिरिडीह हम लोग जीते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि यहाँ कैंडिडेट बहुत ज्यादा, जैसे जयराम दा प्रत्याशी का फॉर्म निकाले थे, उसमें उस फॉर्म में देख रहे हैं कि रामगढ़ जिला और रामगढ़ विधानसभा और मांडू विधानसभा से बहुत ज्यादा फॉर्म भरा है। क्या आप लोगों में समन्वय बन पाएगा? किसी एक को दिया जाएगा टिकट तो कहीं इधर ऐसा तो नहीं होगा कि पार्टी छोड़ करके भागने लगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो मांडू से भी मतलब 20+ ही फॉर्म गया होगा, रामगढ़ से भी गया होगा। तो ऐसा नहीं कि फॉर्म गया इससे मतलब कि कोई हट्टी है, ऐसा कदापि नहीं होगा। हम लोग जितने भी यहाँ फॉर्म भरे हुए सबके बीच में समन्वय बनाएंगे और किसी एक को खड़ा करेंगे, काहे कि हम लोग का मनसा है कि टाइगर जयराम महतो को CM बनाना। अच्छा, एक चीज हम बताइए कि क्या यदि प्रत्याशी एक किसी को बना दिया जाता है तो जो लोग फॉर्म भरे हैं क्या वो आपके साथ खुलकर समर्थन करेंगे? करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जो यहाँ जेबी केसेस जो पार्टी है, जो जेबी केसेस से संगठन जो अभी पार्टी का रूप लिए हैं JLKM, अगर यहाँ जो लोग जुड़े हैं वो तो कहीं न कहीं ये स्वार्थ लेके नहीं आए हैं कि हम विधायक बनेंगे, हम सांसद बनेंगे। केवल और केवल यहाँ का जो जेबी केसेस पार्टी है या JLKM पार्टी है, ये झारखंड बदलाव के लिए आए हैं।
सभी को क्या संदेश देंगे जो फॉर्म भरे हैं, जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं, यदि उनको टिकट नहीं मिलता है तो क्या संदेश देंगे वो लोग? सबसे पहले यही संदेश हम देंगे कि ये जो समय है इम्तिहान का समय है, त्याग समर्पण की समय है। अभी जेबी केसेस या जेल के जो है वो केवल झारखंड बदलाव के लिए आया है, ये नहीं कि खुद का बदलाव के लिए आया है। हम भी चाहते हैं अगर कोई भी अगर यहाँ आए हैं तो सबको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ठीक है, दावेदारी करना गलत बात नहीं है, दावेदारी सबको करना चाहिए, लेकिन जिसको भी टाइगर जयराम महतो टिकट देते हैं उसको सब मिलकर समर्थन करेंगे और उसको विजय बना के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।